वो बात हमारे मन ने यानी हमारे अंदर में उसको स्वीकार करना नहीं चाहा और सत्संग उठ के चल दिए, क्योंकि हमें उल्टा लगा। क्योंकि हमने आपने जब से इस शरीर में आए, जब से दुनिया वालों ने तो कहा ये सब तुम्हारा। अब साधु महात्मा आए, वो कहे ना कुछ तेरा ना कोई मेरा, दुनिया रहने बसेरा। लेकिन उस समय वक्त में समझ नहीं आता है। उस समय हम संत महात्माओं का विरोध करते हैं, लेकिन संत तो सत्य कहते हैं, लेकिन ये माया सत्य को नहीं स्वीकार करता। अब ये समझ में कब आता है? जब हमारी उम्र आगे बढ़ती है। जब 50-60 साल की उम्र हुआ तो वही बेटा जिसने आपको यानी कि पिताजी पिताजी कह के आपके पीछे पीछे दौड़ता था, वही पत्नी जिसको यानी कि पति देव कहता था, वही पतोह जो बाबूजी बाबूजी हम माई जी कह के दौड़ता था, पलुआ पकड़ता था, वही यानी आपके पोता पोती आपके पीछे दौड़ता था। जिस मकान को आपने झूठ बोल करके, चोरी चमारी करके, बेईमानी करके, भाई और भतीजों से बेईमानी करके, गांव समाज से अपने यानी बेईमानी करके एक महल तैयार कराए, वही महल में जब आप बुढ़े हो चलते हो तो वही पतो वही बेटा बेटी कहता है, अरे भाई इसको निकालो, ये बुढ़िया कब मर जाए कोई पता नहीं है, ये घर अब पवित्र हो जाएगा, इसको बरामदे पे ले चलो। है प्रेमी सैनो, जिस घर का आप राजा थे, जिस घर का आप रानियां थी, वही घर में आप दास और दासिन के रूप में यानी किनारे में आपका खाट लग जाता है। और जब शाम को बेटा आया, खा रे बेटा मेरे पास बैठ जा, बेटा कहता है बुढ़िया टर टर मत कर, बैठी रहा, अभी मेरे को वक्त नहीं है। जब सुबह हुआ पता चला, रे बेटा 2 मिनट बैठ जा, अरे मेरी बात तो सुन ले, वही बेटा कहता है, अरे बुढ़िया बैठी रहा, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। बुढ़ी कहीं का टर टर करती है, बहू के कहते हैं बहू आओ मेरे पास बैठ के कुछ बात कर लो, बहू कहती है समय नहीं है, टीवी चलाती रहती है, आप टर टर करते कौन मेरे से बात करे। जब पोता को बुलाया, पोता भी बात नहीं करना चाहता। अरे घर घर की कहानियां देख लो, आप बूढ़े माँ बाप दादा और दादी से कोई बात नहीं करना चाहता, जो कि सब कुछ था। है प्रेमी सैनो, महात्मा संत उसी बात को हमें आपको याद कराते कि वो समय यानी जब आता है तो महात्माओं की वाणी जब सामने कानों में पड़ता है उस समय समझ नहीं आता, लेकिन अवस्था जब हमारी आपकी वो समय की आ जाती है तो हमारी आंखें भर जाती है, हम रो पड़ते हैं, पछताते हैं, हम यानी बहुत दुख उठाते हैं और हाथ मलते हैं कि काश मैं पहले समझ जाता, पहले हम साधु महात्माओं की बात को समझ जाते तो आज मेरे को ये दुख नहीं होना पड़ता। जिसके लिए हाय हाय किया, जिसके लिए झूठ बोला, जिसके लिए हमने बेईमानियां किया, जिसके लिए पापाचार किया, वह यानी आदमी आज काम नहीं आ रहा है। ऐ प्रेमी सैनो, महात्मा हितकारी होते हैं, हमारा कल्याण चाहते हैं, लेकिन प्रेमी सैनो जब समय आता है उस समय हम आप महात्माओं को धिकार देते हैं, उनकी वचन नहीं डालते और हम आप वहां से निकल जाते हैं। ऐ प्रेमी सैनो, महात्मा संत जो है हमारी रक्षा सुरक्षा के जिम्मेवारियां होते हैं और जिम्मेवारियां लेकर हमारी यानी भलाई के लिए कहते हैं, लेकिन ये माया का प्रभाव कि माया मानने नहीं देता। और बताओ कि ये सत्य आपको समझ में अब आएगा। जैसे आप गांव में देखते होंगे कि जो आया सो गया, राजा रंग के फकीर, कोई आसन बैठ चला, कोई बांध जाए जंजीर, कोई देखो मरता है। बहुत सारे आदमी कहते हैं कि अंडा मछली खाएंगे तो भी मरे जाएंगे, हम मांसाहारी अगर खाएं मांसाहारी है तो भी मरेंगे, चोरी करेंगे तो भी मरेंगे, बेईमानी करेंगे तो भी मरेंगे, धर्म करने वाला भी मरेगा। है प्रेमी सैनो, पुण्य करने वाला भी मरेगा, पाप करने वाला भी मरेगा। तो महात्माओं ने इसके लिए कहा कि मरण वरण में फर्क है, मृत्यु भी फर्क से होती है।
अब कहो कैसे भाई, मरता तो सब मरता ही है। तो महात्माओं ने कहा कि एक मरे तो बीच रोड पर एक मरता है, एक मनुष्य की मौत होती है बीच हाईवे बीच रोड पे होती है, जो चिथरा चिथरा हो जाता है। उसको यानी कि सिपाहियों ने, पुलिस प्रशासन जाता है और उसको यानी प्लास्टिक में बांध करके हड्डी फड्डी बांध कर उसे यानी अस्पताल ले जाता और उसको चीर फिर के सारा सामान निकाल लेता, पोस्टमार्टम कर दिया, फिर लोथरा बना करके घर वालों को दे देता है। और जब घर पे जाता है तो वही अपनी अर्धांगिनी, वही उनका पिता, वही उनका माता, जो देखने के लिए बेताबू होता है, लेकिन देखता है और फिर नाक बंद करके भागता है, बदबू आते। और एक मृत्यु होती है जो कि सोया हुआ आदमी खाना खाया और सोने गया, सोते रह गया, ना कोई इसमें चीर लगा, ना ब्लड निकला, ना कुछ निकला, स्वच्छ उसको यानी कि हाथ पांव पकड़कर पूरे गांव समाज के लोग पकड़कर छूता है, दर्शन करता है, उनका रोता है, उनको देखता है प्रेमी सन्नो कंधे जय गुरुदेव, प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। कहते हैं कि हम जब मरना ही है तो हम अच्छे कर्म करके काहे न मरे, हम पाप क्यों करें। अरे पाप तो जब किया जब अनजान में था, जब हमें कोई बताया नहीं था, जब हमें कोई समझाया नहीं था, लेकिन कोई बताता है कि आगे गड्ढा है, अरे भाई आगे गड्ढा है मत जाओ, लेकिन हम कहेंगे नहीं हम जाएंगे। तो भाई बताने वाले क्या क्या दोष, वो तो कह दिया आगे गड्ढा है जाओगे गिर जाओगे, लेकिन हमने माना नहीं तो गया वहां पर करके और गड्ढा में गिर गया, नाक हाथ फूटा। तो बताने वाले को क्या दोष, दोष तो आपको लगा। इसी प्रकार प्रेमी शरणों, जब हमें कोई बता देवे कि ये यानी पाप है, ये करोगे तो आपको अपराध लगेगा, इसलिए प्रेमी शरणों महात्मा संत हम सभी जीवों की भलाई चाहते हैं और वह यह चाहते हैं कि आपको ये मनुष्य शरीर मिला है जो ये किराए पे मिला, ये किराए का मनुष्य शरीर एक दिन आपको खाली करना पड़ेगा, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, चाहे यानी भिक्षुक हो भिखारी हो, चाहे शेर साहूकार हो, चाहे छोटा जाति बड़ा जाति, सबको एक दिन मरना, एक दिन सबको जाना है प्रेमी शरणों, सबको एक दिन जाना है। तो जाना है ये हम जानते हैं, लेकिन हम मानते नहीं है, मानने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि महात्मा संत कहते हैं कि जाना सबको है, लेकिन मानते नहीं है, क्योंकि माया मानने नहीं देता है। माया कहता है कि अरे महात्मा संत तो ऐसे ही कहते रहते हैं। हम आप सब देखते हैं कि घर में पड़ोस में एक आया एक गया, एक यानी चला गया एक चले आया। ऐ प्रेमी शरणों, संत महात्मा बताते और हम आप ही देखते हैं कि एक आया एक गया, यानी एक आता है एक जाता है, लेकिन मानते नहीं है। कहते हैं ये तो गरीब आदमी था, ये छोटी जाति था, इसके पास पैसा रुपया नहीं था, जब मैं बीमार होऊंगा तो मैं दिल्ली चले जाऊंगा, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया चले जाऊंगा, पैसे के बदले में यानी जिंदा रहूंगा। लेकिन धन वाले भी दिल्ली जाता, अमेरिका जाता, ऑस्ट्रेलिया जाता, लेकिन सब डॉक्टर यानी फेल हो जाते हैं और शरीर छोड़ के जाना पड़ता है। इसलिए प्रेमी शरणों, इसी में आ रहा था, यही में आ रहा, इसी में है, उसमें मेन रोड से